नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक नया प्रश्न, जो कि हमारे पास कक्षा 10 के लिए है, वास्तविक संख्याएं, जो कि पहला पाठ है। और प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है, जो कि चैप्टर फर्स्ट का है। और प्रश्न है तीसरा कि अभाज्य खंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अर्थात हमारे पास यहाँ पे दिया है कि अभाज्य खंडन विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। यहाँ पे हमारे पास पहला है 12, 15 और 21 और दूसरा है 17, 23, 29। और आपसे अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा, और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने क्लास के दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा, जो कि आपकी कक्षा में पढ़ते हैं। और अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। और उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दिया है और मेरे चैनल को इतना सपोर्ट और इतना प्यार दे रहे हैं। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आज का ये प्रश्न शुरू करते हैं कि अभाज्य खंडन विधि द्वारा हम कैसे निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हल करते हैं। हमारे पास है, पहला प्रश्न है 12, 15 और 21। इसका हमें एचसीएफ, ठीक है बच्चों, जिसे हम बोलते हैं मासा, महत्तम समापवर्तक, व एलसीएम, महत्तम समापवर्तक के बाद लघुत्तम समापवर्तक हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अभाज्य खंडन विधि द्वारा करना है। तो हमारे पास है 12, 15 और है हमारे पास 21। तो इन संख्याओं के लास ज्ञात करने हैं और मास ज्ञात करने हैं। तो ये छोटी संख्याएं हैं, तो इनके हमें अभाज्य गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है। हम यहीं पे इनके अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं कि जैसे 2 दूनी 4 और तिया 12, कि 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 एकम 12। और वैसे 15 है, 3 पंजे 15 एकम 15। ठीक है, और 3 गुणा 7, क्योंकि 3 के पहाड़ में 21, 3 7 21 होता है, तो 21 3 के पहाड़ में आता है और 7 के भी। और वैसे 3 के पहाड़ में 15 भी आता है और 5 के पहाड़ में 15 आता है, तो 3 पंजे 15। और 2 के पहाड़ में 12 आता है, 2 के पहाड़ में और 3 के पहाड़ में 12 आता है। तो 2 दूनी 4 तिया 12, या 2 तिया 6 दूनी 12, या 5 तिया 15, या 3 पंजे 15, और यह 7 तिया 21 और 3 सते 21। तो ये हो गया। तो यहाँ पे हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, जिसे हम बोलते हैं मासा, महत्तम समापवर्तक 1। ठीक है, और दूसरा हो गया लघुत्तम समापवर्तक। दोनों को थोड़ा अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, लासा और मासा में ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास हो गया इस प्रकार। तो मासा आपको ज्ञात याद होना चाहिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है बच्चों, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कि दिए गए पूर्णांकों को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। और लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या जो कि दी गई संख्याओं से पूर्णतः है या दिए गए पूर्णांकों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमें तीनों संख्याओं का एचसीएफ देखना है। ठीक है बच्चों, क्या देखना है, 12, 15 और 21 का एचसीएफ। तो सर्वप्रथम आपको यहाँ पे यह देखना है कि हमारे पास 3 पूर्णांक है, 12, 15, 21। तो इन तीनों के गुणनखंड है, जो इनमें देखना है कि क्या जो गुणनखंड है वो सभी में एक प्रकार समान है। जैसे कि यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, और यहाँ पे भी 2 नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 है, तीनों पूर्णांकों में। और 1 भी है यहाँ पे, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। तो अर्थात हमारा जो एचसीएफ के लिए हो जाएगा, एक तो 3 का क्या बन रहा है, हमारे पास जोड़ा बन रहा है, समूह बनाते हुए जाना है। ठीक, और एक बन रहा है हमारा एक का इस प्रकार बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास अगर विषम संख्याएं हैं, आगे देखेंगे आप प्रश्न में कि अगर विषम संख्याएं हो तो हमारा मास क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। तो 3 और 1 का तो हमारे पास समूह बन रहा है, तो 3 गुणा 1, तो 3 एकम 3।
और लघुत्तम समापवर्तक के लिए हमारे पास जो समूह बन रहा है 3 और 1 का, ठीक है। इसी का नहीं, अगर हमारे पास दूसरा प्रश्न भी हो तो समूह को पहले लिख देते हैं और बाकी जो बचे होते हैं उन सभी को लिख देते हैं, जो कि हमारे पास गुणनखंड बचे हैं 2 गुणा 2 और 5 गुणा 7, ठीक है। तो इन सभी का गुणा करने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4 पंजे 20 गुणा 7। तो तब क्या हो जाएगा हमारे पास कि 20 दूनी 40, 20 दिया 60 गुणा 7। तो 60 गुणा 7, तो आपको पता है कि जब जीरो रहता है तो पहले जीरो को लिख देते हैं और 6 सते 42। तो अर्थात हमारे पास जो ये संख्या है वो 420 है, जो वो क्या हो जाएगी 12, 15, 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 12 से करेंगे तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, ठीक है। और 36 में 42 में से 36 जाता है तो 6 बचता है और 60 होता है तो 12 पंजे 60 और उसी प्रकार 15 है तो 15 दूनी 30 हो गया, ठीक है। और 120 बच गया, 12 बचा, ठीक है। तो 12 बचने पर हमारे पास कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 15 8 120, और वैसे 21 है तो 21 दूनी 42, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारे पास पहला प्रश्न की उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और चलिए इसी का दूसरा देखते हैं हम यहाँ पे कि हमारे पास है 17 23 और कितना है 29 है। इसका भी हमें HCF मासा, ठीक है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक हमें ज्ञात करना है। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक HCF और LCM। तो यहाँ पे तो तीनों हमारे पास क्या है, विषम संख्या है, ठीक है बच्चों, ठीक। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जब विषम संख्या होंगी तो उनका महत्तम समापवर्तक HCF कितना होगा, 17 एकम 17, ठीक है। 23 क्योंकि 23 के पहाड़ी में आता है और 29 भी 29 के ही पहाड़ी में आता है, ठीक है। तो HCF जिसे हम बोलते हैं महत्तम समापवर्त्य, ठीक है, और LCM लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। तो HCF के लिए हमने बोला कि यहाँ पे तीनों पूर्णांकों में समान संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक के अलावा कोई नहीं है। तो यहाँ पे जहाँ पे कोई भी संख्या नहीं होती है वहाँ पे HCF कितना होता है बच्चों, वहाँ पे हमारा HCF होता है 1, ठीक है। HCF हो गया 1। और LCM मैंने बोला कि एक जो समूह का जोड़ा बन रहा है और बाकी अन्य संख्याएं 17 23 और 29 है, ठीक है। तो 23 है तो 23 नंबर कितना हो गया 203, ठीक है, 207, 23 नंबर 207 हो गया। तो 17 एकम 17 तो ये हो गया, ठीक है। अब 23 है तो 9 तिया 27 और 9 दूनी 18 और 2 20, ठीक है। तो 23 नंबर 207 हो गया, तो 207 को तो हम 7 लिखेंगे और 20 हमारे पास बच जाता है, ठीक है ना। 207 को 7 लिखा है तो 20 बच जाता है और 23 दूनी 46 और 46 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, ठीक है। 46 में 6 7 13 और 4 और 1 5, तो 17 पंजे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ता 119 और हासिल कितना बचता है 11 और 17 तिया 51, ठीक है। तो 51 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा और 62 को जो 2 और 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौको 68 और 17 पंजे 85 और 85 और 6 कितना होता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 85 और 6 कितना होता है 91 होता है, ठीक है। तो 9129 क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों पूर्णांकों का क्या हो जाएगा लासा, जिसे हम लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद बच्चों।